मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश के अंदर वामपंथी मादाओं की बहुत चर्चा हो रही है। वामपंथी जो मादाएं हैं, इनको हम वामपंथी मादा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वामपंथ है वो समानता में विश्वास रखता है। समानता में यानी कि अगर कुत्ता है, इंसान है, सब एक बराबर है। वो कहते हैं सब इंसान एक बराबर हैं, चपरासी भी एक बराबर है, पुतिन का चपरासी भी एक बराबर है, पुतिन भी एक बराबर है। जब वो मानते हैं कि सब एक बराबर है तो हम कहते हैं भाई फिर तो उनको नर मादा ही कहा जाए, फिर उनको क्या एक लड़की और लड़का ये सब बोलना। तो जो वामपंथ की विचारधारा है उसी के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो हमारे देश के अंदर जो वामपंथी मादाएं हैं वो इस वक्त जो है लगातार विद्रोह के मूड में है और जोश में है पूरे। और जोश में इसलिए हैं क्योंकि जो बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ उसके बाद जो परिणाम आए, तो जो वामपंथ है उसकी बड़ी खूबी ये है कि जितना ही उनको लगता है साहब कि अब ख़त्म हो रहा है, यानी दिया जब बुझता है तो जैसे वो दिए में अचानक से लौ बड़ी तेज़ से उठती है, तो वैसे ही जो वामपंथी मादाएं हैं ये लगातार इस समय जो है बड़े काफ़ी जोशो खरोश के और काफ़ी विद्रोह के मूड में नज़र आ रही हैं। इतना विद्रोह है कि आप जानते हैं अभी एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें कि एक इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन के दौरान जो कुछ वामपंथी मादाएं थीं वो हिडमा के नारे लगाने लगी अचानक से। तो जो हिडमा की संतानें हैं, ये जो ताड़का हैं, शूर्पणखा हैं, ये जो वामपंथी मादाएं हैं, ये सारी की सारी वामपंथी मादाएं जो पर्यावरण को लेकर के प्रोटेस्ट करने गई थी, वो अचानक से हिडमा के नक्सली जो था उसके लिए नारे लगाने लगी, उसके समर्थन में क्या कहते हैं चीयर गर्ल्स बन गई, चीयर गर्ल्स बोलते हैं इसको। तो उसी समय एक कांड हुआ और कांड क्या हुआ, मतलब दरअसल उनके साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि वैसे तो नर थे लेकिन उनके चेहरों को देख करके, उनके रूप रंग को देख के कहना मुश्किल था कि आखिर ये नर है कि मादा है। हाँ, लेकिन इसमें किसी का नाम अक्षय था। अब पता नहीं पुलिस ने क्या किया नहीं किया ये तो कुछ नहीं पता, पर एक बयान सामने आया वहां पर किसी एक वामपंथी मादा का, और उस वामपंथी मादा ने यह कह दिया कि अरे पुलिस ने क्या किया कि अक्षय की बूब्स दबा दिए। आप सब लोग हैरान हो गए हमारे देश के अंदर कि भैया ये अक्षय की बूब्स कहाँ से आ गए, अक्षय के कहाँ से बूब्स आ गए। तो फिर लोग हैरान हो गए। पर मैंने जब इसमें काफ़ी गहराई से सोचा, काफ़ी गहराई से अध्ययन किया, वामपंथ के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल की, तो फिर पता चला कि वामपंथ में तो देखो सब एक बराबर होते हैं। तो वहाँ पर तो नर और मादा सब एक बराबर हैं। तो जब नर और मादा एक बराबर हैं तो जब मादा के बूब्स हो सकते हैं तो नर के बूब्स क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इसीलिए फिर हमने उस हिसाब से ये सोचा कि अच्छा इसीलिए वो वामपंथी मादा ये कह रही थी कि पुलिस ने अक्षय के बूब्स दबा दिए। तो ये सब तो घटनाक्रम खैर जो है चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो बिहार का रिजल्ट आया उसके बाद जो वामपंथी जो गिरोह है उसमें कितनी अशांति है, और वो अशांति जो है वो किस तरह से आक्रोश की तरह से कहें या फिर जोशो खरोश और विद्रोह की तरह से पूरे देश के अंदर तरह तरह से अभिव्यक्त हो रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक और वीडियो आया है, आपको याद होगा एक पिक्चर थी कश्मीर फाइल्स जो बहुत हिट हुई थी, बहुत सुपरहिट फिल्म थी, और उसी फिल्म में मंदिरा बेदी ने एक किरदार निभाया था, एक जेएनयू प्रोफेसर का किरदार निभाया था। जो जेएनयू प्रोफेसर थी वो कश्मीर को कहती थी साहब कश्मीर तो भारत से आज़ाद है, वहाँ पे सेना कश्मीर पर जुल्म करती है, वहाँ पे सेना जो है वो कश्मीरी महिलाओं का रेप करती है। इस तरह की झूठी झूठी बातें वो जो जेएनयू की प्रोफेसर थी वो बताती थी लोगों को। कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाया गया था और मंदिरा बेदी ने जिसका रोल किया था वो कुछ सच्ची घटनाएं थी। वो रोल दरअसल एक जेएनयू की प्रोफेसर थी जिसका नाम था निवेदिता मेनन। तो वो निवेदिता मेनन के लिए उस तरह का रोल किया गया था, और वही निवेदिता मेनन जो थी वो 2-3 दिन के अंदर अभी फिलहाल इसी हफ्ते जेएनयू से रिटायर हुई है। वो जेएनयू की प्रोफेसर थी, जेएनयू से रिटायर हुई है। तो जब जेएनयू से रिटायर हो रही थी तो उस वक्त अचानक से फिर सारी वामपंथी मादाएं जो है वो बिल्कुल जोश में आ गई और उन्होंने तरह तरह की नारेबाजी शुरू कर दी। तो मैं चाहता हूं जरा एक बार आप पहले उस नारेबाजी को देखें, फिर इसका आगे हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए जरा सुनते हैं पहले एक बार कि ये जो निवेदिता हैं जेएनयू की जो वामपंथी प्रोफेसर है, या ये कहें कि जेएनयू की जो ये वामपंथी मादा प्रोफेसर है, इस वामपंथी मादा प्रोफेसर की विदाई किस तरह से हो रही है, आइए जरा दिखाते हैं आपको। जय भीम।
देखिए, हमारी समझ से ना सरकार को चाहिए कि इन लोगों को बिल्कुल लाल सलाम कर दे। लाल सलाम जो है, ये लोग अपना जो बताते हैं कि साहब लाल सलाम करते हैं, लाल सलाम करते हैं, ये लाल सलाम में ये है कि इनको लाल कर दिया जाए एकदम, क्योंकि भाई देश के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। तो गद्दारों को अगर लाल सलाम दिया जाए, गद्दारों को अगर लाल कर दिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये जो है यहाँ पे पूरा विदाई चल रही है और इसमें देखिए 4 लोग इकट्ठे नहीं हुए, मुश्किल से भाई जेएनयू की इतनी बड़ी महिला प्रोफेसर हैं ये, अगर कि इनके ऊपर फिल्म में दिखा भी दिया गया, इतनी फेमस हो गई थी इन्होंने कि किस तरह के बयान दिए थे वो आपने जानते ही हैं। तो इनके जो है विदाई समारोह में कोई फेयरवेल लगता हुआ नहीं, बस यही हुआ कि साहब इकट्ठी हो गई सब वामपंथी मादाएं वामपंथी नरों के साथ में, और वहाँ पे जो है अचानक से उन्होंने जो है वो लाल सलाम के नारे बुलंद कर दिए। और इससे समझ में आता है कि जो जेएनयू है वो किस तरह से वामपंथी गिरोह के कब्जे में रहा इतने सालों तक, और अभी भी है। और ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, क्या शिक्षा, ये ब्रेन वॉश कर देते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर एक और मैं आपको पहले जरा वीडियो दिखाता हूँ कि ये जो निवेदिता थी और ये क्यों फेमस हुई थी। ये राष्ट्रवाद पर लेक्चर दे रही थी और लेक्चर देते हुए इसने हमारे देश के ऊपर जो तोहमत लगाई थी कश्मीर को लेकर के, पता नहीं कैसे ये पाकिस्तान के हाथों में खेलने लगी। जरा सुनिए एक बार इसका भाषण क्या था। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। और मतलब ये जब आजादी के नारे लगे थे ना जेएनयू के अंदर कि हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए, तो भैया उस समय इसने कहा कि वो नारे लगे तो गलत नहीं लगे। कश्मीर देखिए गुलाम है, अभी भारत ने कश्मीर को गुलाम कर रखा है। ये इस जेएनयू वामपंथी मादा की ये सोच थी। और अब जब ये रिटायर हो रही थी तो 4 लोग इसके विदाई में किस तरह से आए हुए आप जानते हैं। और वैसे तो ये एक प्रोफेसर है, लेकिन जब इसने भी जो है लाल सलाम के जैसे कोई अगर कोई सपेरा जो है बीन बजाए तो घर के अंदर अगर कोई सांप छिपाओ तो बाहर निकल आता है वो तुरंत। कहते हैं साहब कि सपेरे के बीन में जादू ऐसा होता है कि जो नाग नागिन के जोड़े होते हैं या जो नागिन होती है, जो नाग होते हैं, वो फुफकारते हुए बाहर निकल आते हैं एकदम। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही ये जो लाल सलाम की बीन बजी, वैसे ही ये जो जेएनयू की वामपंथी मादा प्रोफेसर है ये भी झूमने लगी। आइए जरा देखते हैं कैसे, ये वीडियो जरा देखिए एक बार। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, तो आज फिर मक्तल पे जो दिल कह रहा है बार बार, आए हो तो बेसाद जिनके दिल में, तो जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, तो जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, तो हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, लड़ते भी चलो बढ़ते भी चलो, ऐसे भी बहुत तू भी बहुत, लड़ते भी चलो बढ़ते भी चलो। ये जो वामपंथी मादा प्रोफेसर है ये बेचारी रोने लगी, विदाई हो रही, बेचारी रोने लगी। अब रोना तो देखो आएगा, ये सीधी सी बात है यार। देखो इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भारत को किसी तरह से, भारत में गजवाए हिंद हो जाए, भारत किसी तरह से, भारत की जो संसद है, वही वामपंथी गिरोह जो है इतने दिनों से साजिश कर रहा था कि भारत की संसद पर जो है वो चांद तारा लहरा जाए, लेकिन चांद तारा तो लहरा नहीं पाया। उल्टा जो है वो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर भी बन गया और वहाँ पर जो कोविदार और सूर्य की पताका लग गई वहाँ पे। तो देखिए इन लोगों का रोना तो बनता है भाई। अब रो रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके से परेशान है, दुखी हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं तरह तरह के, वो सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन जब ये कह रहे थे कि साहब जब जब कोई जुल्म करेगा, तो फिर मुझे वही बात याद आ गई साहब की, वो जो कल मैंने वीडियो बनाया था महमूद मेहंदी वाला, कि जब जब जो है वो जुल्म होगा तब तब जो है जिहाद होगा। तो इनको ये पता नहीं कि साहब जिहाद ही तो जुल्म है असल में, लेकिन वो बता रहे हैं साहब कि नहीं वो जुल्म जब करेगा तब हम जिहाद करेंगे। ये तब तो फिल्म की कहानी लिखने में बड़े माहिर होते हैं ये लोग, फिल्म की कहानी लिखते हैं।
खुद को नायक बनाएंगे, बाकी काफिरों को खलनायक बता देंगे। लेकिन ये सब जो हो रहा है, ये सब होने में और असलियत में बड़ा फ़र्क है। और वही चीज़ यहाँ पे हम लगातार देखते भी हैं कि जहाँ पर भी दुनिया में कहीं वामपंथी हैं, तो आप सोचिए कि जो वाम की जो चीन में देखिए वामपंथियों की सरकार है, वहाँ पे शी जिनपिंग वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ पे मस्जिदों पे तोपे लगा कर जो है मस्जिदों को उड़ाया गया। वहाँ पे एक भी आप सोचिए चीन के अंदर स्थिति क्या है, जहाँ चीन में वामपंथी राज है, वहाँ पर आप देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है कि वहाँ पे जो मस्जिद हैं उनको या तो डांस बार बना दिया गया या तो उनको शौचालय बना दिया गया। और बिल्कुल औरंगजेब का जैसे था वसूल था कि भाई साहब हमारे सामने कोई मंदिर का शिखर दिखना नहीं चाहिए, वैसे ही शी जिनपिंग ने भी कहा कि हमारे सामने किसी मस्जिद का शिखर दिखना नहीं चाहिए, कोई गुंबद दिखना नहीं चाहिए। सारे गुंबद तोड़वा दिए उसने वहाँ पे शिनजियांग में, मस्जिदों को एकदम जमींदोज कर दिया। तो एक एक मुसलमान के अंदर चिप लगा दी कि कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, आतंकवादी जैसे हैं एकदम, बिल्कुल वैसे ही उनके ऊपर निगरानी की जाती है। उनकी जो औरतें हैं वो तो घरों में रहती हैं अकेले, और उनके जो मर्द हैं उनको उठा कर ले गए, उनको अपनी अलग कुरान पढ़ाई जा रही है जो कि वामपंथी कुरान है। और शी जिनपिंग उसमें जो है माओ को बताते हैं कि साहब माओ ही पैगंबर है, मतलब ये चीन की कुरान है जहाँ पे माओ पैगंबर बता दिया गया है, और वही उनको पढ़ाई जा रही है, उनको जो शिनजियांग के लोग हैं, जो वहाँ के जो मुसलमान हैं। और उस पर कोई बोलता नहीं, उसको कोई पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता उसके ऊपर। मुझे तो ये जान करके सबसे ज़्यादा तो मुझे इस पर आश्चर्य होता है, और चीन की जो बुद्धि है उन लोगों के ऊपर मुझे बड़ी हंसी आती है। वो क्या कर रहे हैं कि वो एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उइगर यानी कि जो शिनजियांग मुसलमान है, तो शिनजियांग और हान एक वो मल्टी कल्चरल कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और उस मल्टी कल्चरल प्रोजेक्ट के तहत उनका रूल ये है कि अगर कोई मुसलमान महिला अगर अकेली, सारे मर्दों को तो वो ले गए पकड़ के, अब अगर शिनजियांग में कोई मुसलमान महिला घर में अकेले रह रही है तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे चीन के जो हान नस्ल के जो चाइनीज़ जो सबसे अच्छे वहाँ मानते हैं कि हान जो वहाँ की रूलिंग कास्ट है, हान नस्ल के चाइनीज़ को वहाँ पे उनकी महिलाओं के यहाँ भेज दिया जाता है। अकेले महिलाएं होती रात में कि आपको इनके साथ में रात में रहना है। तो इस तरह से वहाँ पे उसका नाम दिया गया है कि मल्टी कल्चरल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे चीन के अंदर चल रहा है। नाम उसका है कि संस्कृति का कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ पर जो है वो रेप हो रहा है। हान चाइनीज़ जो है वो मुसलमान महिला से रेप कर रहा है, जो वहाँ की शिनजियांग की महिलाएं हैं। तो ये सब, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो साहब कह रहे हैं ये जो रेप की औलादें हैं उनको कहा जा रहा है साहब कि ये जो है ये मल्टी कल्चरल प्रोजेक्ट है। तो ये सब वामपंथी सोच पूरी होती है, और यहाँ पे ये सब बड़े अपने आप को बताते हैं साहब कि हम तो बड़े ये हैं और जुल्म होगा तो ये करेंगे। जुल्म खुद करते हैं ये लोग, और जहाँ पे मुसलमान हावी हो गए वहाँ पे ये वामपंथियों पर जुल्म करते हैं। वहाँ तो मुसलमान तो जहाँ है वहाँ सब पे ही फिर तो वो काफिरों, उनके तो सब काफिर है, चाहे वो कोई भी हो, वो तो आपको सब पता ही, जानते ही आप। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई हमने कहा कि आपको वामपंथी मादाओं का कुछ जो विद्रोह चल रहा है वो दिखा दें आपको। तो भैया आपको कैसा लगा, आप टिप्पणी कीजिए अपनी। नमस्कार, धन्यवाद।